अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम फ़िज़िक्स का मोशन एंड फोर्स टॉपिक एंड चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट लेंगे और उसके बाद फर्दर हम आगे चलते जाएंगे फॉर द हायर कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले हमारे पास हमने स्टडी करना है मोशन को। मोशन क्या होती है? मोशन इज़ बेसिकली ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। आप देखते हैं कि आइदर वो इट इज़ मूविंग और इट्स स्टेशनरी, या वो रुका हुआ है। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि आप एक गाड़ी में हैं, गाड़ी की रिस्पेक्ट से आप रेस्ट पे हैं, लेकिन गाड़ी मूव कर रही है, यानी आप अंदर गाड़ी के बैठे हुए, आप रेस्ट पे हैं और गाड़ी मूव कर रही है। तो अब इसमें रेफरेंस पॉइंट आप हैं और गाड़ी मूव कर रही है, तो आप गाड़ी की निस्बत रेस्ट पे और गाड़ी इज़ या कार इज़ मूविंग और इन मोशन। सेकंड एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक बंदा रोड साइड पे खड़ा हुआ है और वो जब देखेगा आपको, तो अब रेफरेंस पॉइंट वो है, ही इज़ स्टेशनरी, लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो आप और गाड़ी दोनों मूव कर रहे होंगे विद सर्टेन वेलोसिटी और स्पीड, राइट। तो अब दोनों एक ही बात है। पहली चीज़ में आप भी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, लेकिन आप रेस्ट पे थे और गाड़ी मूव कर रही थी। सेकंड एग्जांपल में बंदा जब बाहर वाला शख्स आपको देखेगा तो उसमें क्या होगा कि गाड़ी मूव कर रही है और आप भी उसके साथ साथ मूव कर रहे हैं, यानी मोशन में हैं। तो रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखना होता है मोशन को, कि किस रेफरेंस से आप मोशन को देख रहे हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ अर्थ की। हम अर्थ के अंदर स्टेशनरी हैं, अगर हम बैठे हुए हैं एक चेयर पे, वी आर स्टेशनरी एंड अर्थ इज़ मूविंग, राइट। बट व्हेन इट कम्स टू विद रेफरेंस टू सन, सूरज की रेफरेंस से आप देखते हैं तो आप भी अर्थ के साथ 30 किलोमीटर पर सेकंड की रिलेटिव स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, जिस स्पीड से अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। तो मोशन हमेशा आपने विद रेफरेंस देखना है, विद रेफरेंस पॉइंट। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं मोशन की टाइप से। मोशन डिवाइड होता है दो कैटेगरीज में, काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। दोनों मोशन की टाइप हैं, लेकिन काइनेमैटिक्स में हम मोशन को स्टडी करते हैं विदाउट फोर्स। फोर्स इज़ बेसिकली अ एजेंट दैट हेल्प्स एन ऑब्जेक्ट आइदर मूविंग और स्टॉपिंग, राइट। सो काइनेमैटिक्स में हमने देखना है कि मोशन विदाउट फोर्स, एंड डायनामिक्स में वही मोशन को स्टडी करेंगे लेकिन विद रेफरेंस टू फोर्स। तो डायनामिक्स में हमने स्टडी करना है मोशन को विद रेफरेंस टू फोर्स। तो ये आपके पास मोशन की टाइप्स आ गई। अब आपके पास आ जाता है रेस्ट एंड मोशन। वही बात आ गई कि रेस्ट इज़, अगर ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो आपको एक ही ऑब्जेक्ट समटाइम्स रेस्ट पे नज़र आएगा और समटाइम्स मोशन में नज़र आएगा। तो ये आपके पास एक सिंपल सा एक ओवरव्यू था इस चैप्टर का कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, और काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स को हम कैसे सब डिवाइड करते हैं इनटू टू स्टेट्स, विद फोर्स एंड विदाउट फोर्स। सेकंड टॉपिक पे आते हैं। सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ आपके पास दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। आपने मूव करना है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। अब देयर आर नंबर ऑफ़ वेज़ दैट यू कैन डू सो। फर्स्ट, आप कोई भी पाथ चूज़ कर सकते हो। आप ए टू बी डायरेक्टली एक स्ट्रेट पाथ चूज़ कर सकते हो। आप ए से बी ऐसे भी जा सकते हो, आप ए से बी ऐसे भी जा सकते हो, या आप ए से बी कोई भी रैंडम पाथ लेके बी तक पहुंच सकते हो। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने की। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज़ व्हाट इज़ फ्रॉम एनी टू पॉइंट्स, पॉइंट ए वेयर यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी टू द पॉइंट बी, जहाँ पे आप अपनी जर्नी को एंड करना है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दैट वुड बी डिस्प्लेसमेंट, कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाते जाते जो सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे होगा दैट वुड बी योर डिस्प्लेसमेंट। एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा कि आपने घर से शॉप पे जाना है। देयर आर नंबर ऑफ स्ट्रीट्स दैट गो देयर, बट द शॉर्टेस्ट स्ट्रीट वुड बी योर डिस्प्लेसमेंट। सो दिस path would be
displacement and other paths will be the distances as a whole. Clear? अब हम इसको देखते हैं with reference to coordinate axis, x and y axis. Suppose this is your point A and this is your point B and this is the origin point. origin point से आपने A का डिस्टेंस, यूनिट वेक्टर क्या होगा ओरिजिन पॉइंट से A का, कि A पॉइंट ओरिजिन की रिस्पेक्ट से कहाँ पे पड़ा हुआ है और या कहाँ पे लोकेट करता है, और B का जो यूनिट वेक्टर होगा जब हम ओरिजिन से ड्रा करेंगे ये हमें डिफ़ाइन करता है कि B पॉइंट ओरिजिन पॉइंट से किस लोकेशन पे है इन x एंड y एंड x एक्सिस. क्लियर? तो ये हमारे पास आ गया R1, लेट्स से दिस इज़ R2, द पोजीशन वेक्टर्स. क्लियर? तो अब हमने क्या करना है, अगर मैं A से B तक का डिस्टेंस निकालना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, हम एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर देंगे बाय हेड टू टेल रूल फ्रॉम A टू B. दिस रिजल्टेंट वेक्टर वुड शो अस द डेल्टा R, और सो डेल्टा R वुड बी R2 माइनस R1. जो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट आपने निकालना होगा दो पॉइंट्स के बीच में, अगर आपको इस कार्टेशियन एक्सिस में गिवन हो एक्स एंड वाई एक्सिस में, तो उसमें क्या करते हैं कि दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस ले लेते हैं. दैट वुड बी डेल्टा आर एंड दैट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस. राइट? तो ये आपके पास एक सिंपल, अगर आपके पास ये इस केस में अगर दो पॉइंट्स आपको गिवन है और उसके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वुड बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि आपके पास ओरिजिन से दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंसेस गिवन है R1 एंड R2. डेल्टा वुड बी एनी डिस्टेंस नॉट स्पेसिफिक. राइट? लेकिन आपको A से B तक डायरेक्ट पाथ का डिस्टेंस नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, R2 यानी नेक्स्ट पॉइंट से प्रीवियस पॉइंट को के यूनिट वेक्टर को माइनस कर देंगे. सो दिस वुड गिव अस द डेल्टा R, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस.